Good morning, student. Today I will discuss about great person of the world. It's my topic, great person of the world. संसार के महान व्यक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. ग्रेट मीन्स महान पर्सन व्यक्ति ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के महान व्यक्तियों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे. जितने हमारे संसार में महान व्यक्ति ग्रेट पर्सन हुए उनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे. तो सब्जेक्ट टॉपिक है ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, यानी भारत जो विश्व यानी वर्ल्ड के जो संसार के सबसे जो महान व्यक्ति हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. देखिए, फर्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर. रविन्द्रनाथ टैगोर वाज बोर्न इन कलकत्ता इन 1871. रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में 1871 में हुआ था. He attended many school up to the age of 15. उन्होंने 15 साल की एज में he attended many schools, बहुत से विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण की. 15 साल की उम्र में उन्होंने बहुत कई स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की थी. He did not like the school of those days. उनको पसंद नहीं था. He did not like the school of those days. those days मतलब उन दिनों में रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन दिनों के लिए उनको He did not like the school. इस प्रकार के उनको स्कूल विद्यालय पसंद नहीं थे. Therefore his father arranged for his student at home. Therefore इसलिए उनके पिताजी ने his father arrange, यानी arrange मीन्स होता है बच्चों, arrange मीन्स व्यवस्था करना. उनके इसलिए पिताजी ने क्या व्यवस्था की थी? For his studies at home, यानी उनकी पढ़ाई के लिए घर पर ही व्यवस्था की थी. फिर he went to the Himalayas with his father. वे अपने पिता के साथ हिमालय के साथ पर पहुंचे. The sight of the Himalayas impressed him very much. और उन्होंने जो दृश्य हिमालय का जो दृश्य देखा, इम्प्रेस माने प्रभावित होना, अट्रैक्ट होना, उनको हिम वेरी मच बहुत प्रभावित हुए. टैगोर वाज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड. टैगोर बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट चाइल्ड माने बुद्धिमान बालक थे. He was fond of reading books and magazine. He was fond of माने शौकीन होना. बच्चों fond of मीन्स शौकीन होना. वे काहे के शौकीन थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी? He was fond of reading books. किताबों पढ़ने का बहुत शौक था. And magazine मीन्स पत्रिका, यानी किताबें और मैगजीन पढ़ना उनको बहुत शौक था टैगोर जी को. टैगोर फिर कहते हैं he also loved music and poetry. उनको प्रेम किससे था? म्यूजिक यानी संगीत और पोइट्री. पोइट्री में कविताएं पढ़ने लिखने में बहुत उनको शौक था. इसलिए कहा गया he also loved music and poetry. म्यूजिक में होता है जो ध्वनि जो होता है संगीत कला से उनको पसंद था. एंड पोइट्री. आवर नेशनल एंथम जनगण मन वाज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, जो नेशनल एंथम है, वो किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा. ही वाज ए ग्रेट पोइट. वो एक महान कवि भी थे. ही वाज ए ग्रेट पोइट. पोइट मीन्स कवि. वो एक महान कवि थे. हिज पोइट्री बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. उनकी जो कविताएं हैं प्रसिद्ध हुई. बीके माने होना, पॉपुलर माने प्रसिद्ध. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पूरी कविताएं हैं वो प्रसिद्ध हुई. देखिए, he started writing small poem from a very early age. उन्होंने छोटी सी एज में he started writing small poem. उन्होंने छोटी एज में छोटी छोटी कविता लिखना शुरू किया. छोटी ही एज में उन्होंने छोटी छोटी कविताएं लिखना शुरू किया. His poems were printed in magazine. उनकी जो कविताएं हैं किसमें प्रिंटेड हुई? प्रकाशित हुई पत्रिकाओं में. He also wrote stories and plays. उन्होंने कहानियाँ, स्टोरीज में कहानियाँ, एंड प्लेज माने होता है नाटक और कहानियाँ भी उन्होंने लिखे. He has written more than 1000 poems and many plays and short story. उन्होंने 1000 से अधिक पोएमें और बहुत से नाटक लिखे. एंड शॉर्ट स्टोरी माने छोटी सी कहानियाँ भी लिखी. The most famous book of Tagore is गीतांजलि. सबसे प्रसिद्ध है टैगोर जी की जो बुक है गीतांजलि. He was also got a Nobel Prize for गीतांजलि in 1913. 1913 में उन्हें गीतांजलि पर ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था. The book has many beautiful poems.
इस किताब में बहुत सी अच्छी कविताएं हैं, पोएम हैं। फॉर दिस बुक ही गॉट द नोबेल प्राइज, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइज इन द वर्ल्ड। ये संसार का सबसे उच्च पुरस्कार है। दिस प्राइज मेड हिम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस प्राइज से, इस इनाम से उनको पूरे संसार में प्रसिद्धि मिली थी। अब सेकेंड जो आते हैं अब्राहम लिंकन। अब हमारे जो ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड संसार के दूसरे नंबर पे आते हैं अब्राहम लिंकन। पहले तो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरे हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब्राहम लिंकन थे वो सबसे फेमस राष्ट्रपति थे। प्रेसिडेंट बनने बच्चों क्या होता है? राष्ट्रपति। वे अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति थे। वो कौन थे? अब्राहम लिंकन। ही वाज बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1809। उनका अमेरिका में जन्म सन 1809 में हुआ। हिज चाइल्डहुड वाज फुल ऑफ डिफिकल्टीज। उनका बचपन वाज फुल ऑफ डिफिकल्टीज इट मीन्स कठिनाइयाँ। एक बहुत विपरीत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने डिफिकल्टी, उनके सामने बहुत परेशानियाँ थीं बचपन में। फिर देखिए बच्चों, ही गॉट द प्रोग्रेस बाय हिज ओन हार्ड वर्क। उन्होंने ही गॉट द प्रोग्रेस, उन्होंने उन्नति पाई। प्रोग्रेस मीन्स उन्नति, बाय हिज ओन हार्ड, मीन्स अपने हार्ड वर्क मैंने कठिन परिश्रम से ही उन्होंने क्या सफलता मिली। क्या फिर ही पेव्ड द पाथ ऑफ सक्सेस ऑल बाय हिमसेल्फ। उन्होंने उनको जो पाथ और रास्ता, सफलता की जो रास्ता मिली, ऑल बाय हिमसेल्फ। हिमसेल्फ माने स्वयं, यानी कठिन परिस्थितियों में अपने को अच्छा हार्ड वर्क किया। अब्राहम लिंकन वाज वेरी डिफिकल्ट इन हिज लाइफ। वो बहुत परिश्रमी थे, बहुत उनके सामने कठिनाइयाँ बहुत थी, इसलिए उनका नाम फेमस हुआ अपने ही कारण। इन दो डेज, उन दिनों में द ह्यूमन बींग्स मेन एंड वुमेन वर सोल्ड एंड परचेज्ड इन लार्ज नंबर इन अमेरिका। उन दिनों में मेन, पुरुष और औरतें वर सोल्ड, बिक जाते थे इन लार्ज नंबर इन अमेरिका में। द परचेज ऑफ द मेन एंड वुमेन यूज्ड देम एज द एनिमल्स। इट वाज द कर्स टू द ह्यूमैनिटी, मानवता थी। दीज पीपल वर कॉल्ड स्लेव्स। स्लेव्स मीन्स दास्ता यानी गुलामी। These slaves were forced to lead a miserable life. उन दिनों में जो दास्ता थी, मिजरेबल लाइफ माने कंडीशन जीवन व्यतीत करते थे। अब्राहम लिंकन was one of the people who became famous as he succeeded in ending the system of slavery. जो दास्ता, जो समाप्ति गुलामी हुआ उन दिनों में in America and also for uniting the various states of America. फिर देखिए कार्ल मार्क्स, तीसरा पॉइंट आता है। पहले तो हमारे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा पॉइंट है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। तीसरा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स में हम पहले तो हमने डिस्कस किया है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है जो अब्राहम लिंकन, थर्ड पॉइंट आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन जर्मनी इन 1818। कार्ल मार्क्स का जर्मनी में सन 1818 में जन्म होता है। ही वाज ए ग्रेट रिवोल्यूशनरी। वो एक बहुत महान क्रांतिकारी थे। रिवोल्यूशनरी मीन्स होता है क्रांतिकारी। थिंकर एंड राइटर। कार्ल मार्क्स वाज वन ऑफ द ग्रेट थिंकर। वो कार्ल मार्क्स एक थिंकर, विचारक भी थे, एंड राइटर और लेखक भी थे। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में व्हाइल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, स्टार्टेड इन ब्रिटेन एंड स्प्रेड टू द यूरोपियन कंट्रीज, प्रोड्यूस्ड डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर। डिस्पैरिटी माने विविधता। कहते हैं उन दिनों 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुई थी इन ब्रिटेन में, एंड स्प्रेड टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। कौन प्रोड्यूस्ड डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पीपल। डिस्पैरिटी में विविधता थी किसमें? रिच एंड पुअर में। यानी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी उसमें विविधता थी अमीर और गरीबों में।
द लेबर वर्क इन द इंडस्ट्रीज एंड गॉट ए फ्यू लेबरशिप। जो लेबर वर्क था, मजदूर वर्ग थे, इंडस्ट्री में काम करते थे, गॉट ए फ्यू लेबरशिप, उनको कुछ लेबरशिप मिलती थी। इन दिस वे, देखिए इन दिस वे, इस प्रकार से द रिच पीपल हैड बीन रिच टू रिचेस्ट एंड पुअर हैड बीन पुअर टू पुअरेस्ट। कहते हैं इस प्रकार से, इन दिस वे, इस प्रकार से द रिच पीपल हैड बीन रिच टू रिचेस्ट। रिचेस्ट मतलब पॉजिटिव डिग्री 3 होती है। देखिए पॉजिटिव डिग्रियाँ, देयर आर 3 टाइप डिग्रियाँ, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे कहने का मतलब ऐसा है, ये होता है कि जैसे जो द रिच पीपल हैड बीन रिच टू रिचेस्ट, जो गरीब थे गरीब से गरीब होते जा रहे थे, एंड पुअर एंड पुअरेस्ट, गरीब से गरीब सबसे गरीब होते जा रहे थे, कि वहाँ की ये नीति थी। दिस कंडीशन प्रोड्यूस्ड ए न्यू रिच एंड प्रॉस्परस क्लास कॉल्ड कैपिटलिस्ट। इस प्रकार से जो था कैपिटलिस्ट था, पूंजीवादी था। इस प्रकार कौन था? पूंजीवादी। दीज कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेड द वर्कर बाय गिविंग देम लेस वेजेस फॉर मोर वर्क। जो इस पूंजीपति थे, दीज कैपिटलिस्ट पूंजीपति थे, शोषण करते थे। एक्सप्लॉइटेड मींस बच्चों क्या होता है? शोषण करते थे। क्या शोषण? द वर्कर्स बाय गिविंग देम लेस वेजेस, जो उनका काम फॉर मोर वर्क, कम उनको वेतन देते थे, और फॉर मोर वर्क, अधिक काम के लिए कम वेतन देते थे। पूंजीपति का क्या करते थे? एक्सप्लॉइटेड करते थे, शोषण करते थे। जैसे काम उनसे करवा लिया, 10,000 रुपये का वेतन दे रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं 5,000। इस प्रकार क्या होता था? एक्सप्लॉइटेड होता था, शोषण होता था। फिर देखिए बच्चों, कार्ल मार्क्स कुड नॉट बियर इट एंड ही अपोज। कार्ल मार्क्स ने कुड नॉट बियर, उसको सह नहीं सका। कुड नॉट बियर माने उसको सह न सके। एंड ही अपोज द कैपिटलिस्ट वेरी स्ट्रांगली। उन्होंने क्या किया? अपोज्ड। अपोज्ड माने उसको विरोध किया। जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने किसका? पूंजीपतियों, कैपिटलिस्ट का, पूंजीपतियों का विरोध किया, अपोज किया। वेरी स्ट्रांगली, बहुत मजबूत ढंग से, अच्छे से उनका क्या का विरोध किया। He said that there should be public ownership in the factories and the profit should be divided equally among all the workers। ये कहा कि he said that, उन्होंने कहा कि be public ownership, जो पब्लिक की जो ऑनरशिप होती थी, इन द फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट शुड बी, जो फैक्ट्रियों में जो काम करते थे उनको बराबर इक्वली डिवाइडेड, इक्वली डिवाइडेड में बांटना। इक्वली मैंने बराबर बराबर हिस्सा, वो जो होता है पोर्शन, इक्वली अमंग ऑल द वर्कर, सभी काम जो कार्यकर्ता होते थे उनको समान रूप से सभी को जो वेतन समान मिले। He advocated that there should be no private ownership and every means of production should be socially owned। तो इस प्रकार से हम लोग चर्चा कर रहे थे। टॉपिक था हमारा ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। जितने हमारे जो संसार के महान व्यक्तियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, पहले तो हमारे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, सेकंड पॉइंट आता है अब्राहम लिंकन, थर्ड पॉइंट है कार्ल मार्क्स। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारे ग्रेट पर्सन, इनसे हमारी जो प्रेरणा मिलती है। इस जैसे अब्राहम लिंकन आता है सेकंड पॉइंट, ही वाज डिफिकल्टी, उन्होंने अपने हिमसेल्फ स्वयं कठिन परिस्थितियों में अपने को ढांचा। उसी प्रकार हम लोगों को बच्चों मेहनत करना चाहिए। अभी से मेहनत करेंगे तो अच्छा हार्ड वर्क कीजिए अभी से, तो अच्छे आप महान होंगे। इसी प्रकार से थैंक्स।